नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे अपने बीए फाइनल के बारे में, तो उसमें हमारा काव्य शास्त्र वाला टॉपिक चल रहा था। कौन सा चल रहा था? काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र के अकॉर्डिंग हमारे करीबन सारे टॉपिक क्या हो गए थे? कंप्लीट हो गए थे। क्या हो गए थे? कंप्लीट हो गए थे। और हम किसकी चर्चा कर रहे थे? छंदों की। किसकी? छंदों की। तो छंदों की जो भी सामान्य परिचय था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और फिर उसको कंप्लीट करने के बाद में हमने जो भी मात्राएं लगाना, वर्णों की काउंटिंग करना, कैसे मात्राएं लगाती, सारा सब कुछ क्या हो गया हमारे पिछली कक्षाओं में कंप्लीट हो गया। फिर हमने छंदों के बारे में चर्चा करना शुरू की। तो छंदों के बारे में हमने जो बातचीत की थी वो हमारी क्या हो गई थी? करीबन पूरी हो गई थी। अब 3 छंद और बचे हैं आपके। एक तो हो गया आपके छप्पे, और एक द्रुत विलंबित, और एक मालिनी। तो 3 छंद आपके बचे हैं, उनकी चर्चा क्या करनी है बाकी है। और जो आपके दोहा हो गया, सोरठा हो गया, रोला हो गया, और ये इनकी चर्चा हमने क्या कर ली पिछली कक्षाओं में कर ली। यानी दोहा की चर्चा कर ली हमने, सोरठा की कर ली, रोला की कर ली, हरि गीतिका की कर ली। अब आगे जो भी आपके 3 छंद बचे हैं उनकी हम चर्चा आज करेंगे। तो जो फर्स्ट पे अब आज बात करें हम आगे, तो आपका आज कौन सा है? छप्पे। कौन सा? छप्पे। अब छप्पे की बात करें तो इसमें रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला, यानी रोला छंद और उल्लाला छंद के मिश्रण को क्या कहते हैं? छप्पे। अब बात करें रोला की, तो इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी? 24 मात्राएं होती है। तो टोटल 4 चरण हो गए इसके। किसके? इसके। तो टोटल कितनी हो गई? 96। क्या हो गई? 96। यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24। और टोटल मिला के 4 चरण हो गए, तो कितनी मात्राएं हो गई? 4। यानी छप्पे में कितने चरण होते हैं? 6। कितने चरण होते हैं? 6। 4 तो किसके हो गए? रोला के, और 2 उल्लाला के। उल्लाला में अपने होते हैं 15 और 13। 15, 13, यानी विषम चरण में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। कुल मिलाकर टोटल कितनी मात्राएं होती है? 28। कितनी? 28। तो 28 मात्राएं यहाँ इसकी हो गई, और कितनी मात्राएं इसकी हो गई? यानी 2 चरण तो किसके आ जाएंगे? रोला के। तो एक चरण में क्या हो गई? ये होती 15, 13 पे 28। तो टोटल कितनी हो गई आपके? 56। टोटल कितनी मात्रा हो गई इसमें? 56। तो 56 मात्राएं तो किसकी आ जाएगी? उल्लाला की। और 96 किसकी आएगी? रोला की। तो 4 चरण तो किसके? रोला के, और 2 चरण किसके? 2 चरण। तो एक चरण कितने का हो गया? 28। यानी 15 पे यति होती है, यानी थोड़ा ठहरना पड़ता है। फिर आगे 13 मात्राओं तक आगे चलना पड़ता है। तो 15 के हिसाब से यति होती है। इसमें टोटल मिला के एक चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 2। तो 2 चरणों में कितनी हो गई? 56। कितनी हो गई? 56। तो 2 चरण तो उल्लाला के हो गए, और 2 चरण किसके हो गए? रोला के हो गए। तो ये क्या है? ये किसका लक्षण है? छप्पे छंद का। अब बात करते हैं आगे। तो एक मैंने बताया था आपको कि जो छंद है वो मात्रिक और वर्णिक प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है, और वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है। अब और किसमें क्या था आगे? और अलग से प्रकार थे। सममात्रिक या समवर्णिक, और या विषम मात्रिक या विषम वर्णिक, या अर्धसम। तो ये अपने हो जाएगा विषम। विषम मात्रिक। कौन सा? विषम मात्रिक। अब विषम मात्रिक क्यों होगा? क्योंकि जो भी छंद हो उसमें अगर 4 चरणों से अधिक चरणों का प्रयोग होता है, या 4 चरणों से अधिक चरण हो, वो विषम छंद की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? विषम छंद की श्रेणी में आता है। इसीलिए ये मात्रिक छंद, और वो भी कौन सा? विषम मात्रिक छंद। कौन सा? विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद हो गया ये रोला और उल्लाला का। इसमें क्या है? योगदान है 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के। कुल मिलाकर के 6 चरण हो गए। रोला की 24 मात्राएं होती है एक चरण में, उल्लाला के एक चरण में 28 मात्राएं होती है।
तो टोटल 4 चरणों में 96 यानी 96 मात्राएं हो गई और इसकी 2 चरणों की 56 मात्राएं हो गई। तो कुल मिलाकर के इसमें कितनी मात्राएं हो गई, कितनी हो गई, 6 6 12 1 15 यानी 152 टोटल कितनी मात्राएं हो गई। छप्पे छंद में 152 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 152 यानी 152 152। अब बात करते हैं आगे इसके उदाहरण की। अगर उदाहरण लें हम, तो अगर उदाहरण की बात करें तो अब उदाहरण देखना आपको किसका, छप्पे का। तो छप्पे के उदाहरण की बात कर रहे हैं हम, किसकी, उदाहरण की। तो ये छप्पे का उदाहरण था। उदाहरण से आपके क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। सर्वभूत सर्वभूत हित महा सर्वभूत हित महा मंत्र का सबल प्रचारक, सबल प्रचारक सदैव हृदय से, सदैव हृदय से एक एक जन का, सदैव हृदय से एक एक जन का उपकारक, सदैव हृदय से एक एक जन का उपकारक, सत्य भाव से, सत्य भाव से विश्व बंधुता का अनुरागी, सत्य भाव से विश्व बंधुता का अनुरागी, सकल सिद्धि, सकल सिद्धि सर्वस्व, सकल सिद्धि सर्वस्व सर्वगत, सकल सिद्धि सर्वस्व सर्वगत सच्चा, क्या, सच्चा त्यागी, सच्चा त्यागी। उसकी विचारधारा, उसकी विचारधारा धरा के, उसकी विचारधारा धरा के धर्मों में है, वही धर्मों में है वही, सर्व सार्वभौम, सर्व सार्वभौम सिद्धांत का आदि प्रवर्तक है वही, आदि प्रवर्तक है वही। तो ये हो गया आपके छप्पा का उदाहरण, यानी जो छप्पे छंद है उसका उदाहरण हो गया। तो इसमें जो 4 चरण है, कौन से, ये वाले, ये 4 चरण हो गए, 1 2 3 और 4, और 1 और 2 चरण किसके हो गए, उल्लाला के। तो इनमें तो आनी चाहिए 24 × 4 के हिसाब से, और ये आनी चाहिए 28 × 2, यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 24, कुल मिला के 96 हो जाएगी। यहाँ पे एक चरण में 28 होनी चाहिए, कुल मिला के कितनी हो जाएगी, 56। अब बात करते हैं आगे मात्राएं लगाने की। तो मात्राएं लगाओ, ये सर्व यानी वह के ऊपर आ गया, तो ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया। तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, डबल ए हो जाएगा, ये सिंगल, ये बड़ा हुआ तो डबल, ये सिंगल, ये छोटे छोटे दोनों, ये सिंगल ये डबल, ये देख संयुक्त हो गया, संयुक्त से पहले डबल, ये सिंगल, ये डबल हो गया, आपके तीनों सिंगल है, और ये
शुरू में कोई भी संयुक्त अक्षर आए उसकी कोई भी अतिरिक्त मात्रा नहीं होती। अगर शुरू में आता है संयुक्त तो इसकी कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं होती है, ये डबल है, ये सिंगल है। तो गिनो इसको 2 3 2 5 1 6 7 8 9 और 2 11 और 2 13 14 और 2 16 1 17 18 19 20 और 20 और 2 22 22 और 2 24। तो क्या हो गई, पहले चरण की 24 मात्राएं कंप्लीट, यानी मात्राएं आपने क्या की, सही लगाई। अब इसी प्रकार इसके लगाओ मात्राएं 1 1 1। अब ये शुरू में आ गया तो 1 1 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक की अपने 2 मानते ही हैं, इसकी 2 मानते हैं, कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा। तो इसकी 2 मानते हैं, 2 1 2 1। ये इसकी 1 1 हो गई, इसकी डबल हो गई 1 1 2 1 1। अब काउंटिंग करो 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 3 14 और 2 16 2 18 और 2 20 और 2 22 और 2 24। तो इसकी भी क्या हो गई, 24 मात्राएं हो गई। अब आगे लेते हैं ऐसे ही। अब ये संयुक्त हो गया, संयुक्त से पहले क्या बताया था मैंने, डबल लो, क्या लो, डबल है। तो ये डबल कर दिया इसको, ये सिंगल हो गया, ये डबल है ऑलरेडी तो ये डबल हो गया, ये सिंगल है, एक ही आप डबल मानते ही हो, ये छोटा है। तो ये स्व का क्या आ गया, संयुक्त आ गया। तो संयुक्त से पहले क्या हो जाएगी, छोटा होते हुए भी डबल हो जाएगी, ये सिंगल हो जाएगा। यहाँ पे देखो संयुक्त आ गया तो इससे पहले ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल, ये सिंगल, ये अपने आप में ही डबल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया। अब बात करते हैं मात्राओं की काउंटिंग की। तो 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 2 8 8 और 2 10 और 1 11 और 2 13 2 15 और 5 15 और 2 17 18 19 और 2 21 और 2 23। तो इसमें 23 आ रही है। आप देखो कहीं ना कहीं गिनने में क्या हो गई, अपने से मिस्टेक हो गई। तो 2 ये सही, इसके डबल हो गई, ये सिंगल है, 1 हो गई 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 2 23। यानी कभी कभी बताया था ना मैंने आपको कि क्या होता है कि वो बिठाने के चक्कर में एक आध मात्रा इधर उधर हो जाती है, मात्राओं की इसमें कहीं भी गलती नहीं है। अब इसके लगाओ आप 1 1 1, ये डबल हो जाएगी क्योंकि ये संयुक्त है, ये सिंगल रह जाएगी, ये डबल, ये सिंगल, ये भी डबल हो जाएगी। ये देखो ये इसके ऊपर रहा है तो संयुक्त हो गया, इससे पहले वाला डबल, ये भी संयुक्त है, इससे पहले वाला भी क्या हो जाएगा, डबल, और ये हो जाएगा सिंगल। अब ये डबल, ये सिंगल और ये दोनों सिंगल, ये डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके डबल और ये भी डबल। तो इसमें गिननी आप 1 2 3 2 5 1 6 2 8 और 10 और 1 11 2 13 और 1 14 और 2 16 और 4 20 और 4 24। कितनी आ गई आपकी, 24। तो चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं हो गई, 24 24 मात्राएं हो गई। अब इसमें कितनी आनी चाहिए, एक चरण में 28। कितनी आनी चाहिए नीचे वाले, क्योंकि ये तो हो गया आपके किसके, ये हो गया आपके रोला, कौन हो गया, रोला, और ये आएंगे आपके उल्लाला। किसका आएगा, उल्लाला का। अब इसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 28। तो ये सिंगल हो गया, ये सिंगल, ये डबल हो गया, सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल डबल। ये संयुक्त है तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, डबल है, ये ओ की मात्रा इस वजह से डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ये सिंगल, ये डबल। अब चलते हैं मात्राओं की गिनती में। 1 2 2 4 5 2 7 और 1 8 और 4 12 13 2 15 और 2 17 और 2 19 और 2 21 23 और 2 25 और 25 और 3 28। तो इसमें आ गई 28। अब इसी प्रकार इसमें भी कितनी आनी चाहिए, 28 आनी चाहिए। संयुक्त हो गया, इससे पहले क्या हो जाएगा, डबल, ये सिंगल है, सिंगल आ जाएगा, ये संयुक्त है इस वजह से डबल है, वैसे भी डबल है। अब ये अकेला ये हो गया और ये ओ की मात्रा ही डबल हो गया, ये सिंगल हो गया। अब ये संयुक्त है, इसकी वजह से छोटा भी बड़ा हो गया, ये ऑलरेडी बड़ा है, या इसकी वजह से बड़ा हो जाएगा, और ये सिंगल, ये यहाँ पे डबल है ही, ये भी डबल है, ये सिंगल है, और ये शुरू में कोई फर्क पड़ता है नहीं, ये इसकी वजह से डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल। तो 2 और 1 3 2 5 और 1 6 2 8
और एक 9 और 2 11, 2 13 और एक 14 और 2 16 और 2 18 और एक 19, एक 20, 2 22 और 23, 24, 24 और 2 26 और 2 28 और 29। यानी यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कहाँ ना कहाँ या तो मिस्टेक है या एक आध मात्रा इधर उधर हो सकती है। तो ये सेक की है संयुक्त तस्वीर डबल हो गई, ये 3 हो गए यहाँ पे, 3 और 2 5 और एक 6, 2 8 और एक 9 और ये हो जाएगा 9 और 2 11 और 13 और एक 14, 2 16, 16 और 3 क्या हो गए 19, 19 और एक 20 और 2 22 और एक 23, एक 24, 24 और 2 26 और एक 27 और 2 29। कहने का मतलब यही है कि वो बताया था ना मैंने आपको कि कभी कभी लय बिठाने के लिए लघु को गुरु और गुरु को लघु भी पढ़ना पड़ता है। तो ये क्या है आपके छप्पे छंद का एक उदाहरण है। इसके माध्यम से मैंने आपको क्या बताया है कि इसमें रोला और उल्ला के 6 चरण होते हैं, 4 रोला के और 2 उल्ला लगे। तो ये छप्पे छंद का आपके सामने क्या हो गया, उदाहरण हो गया। यानी इस प्रकार से आपको छप्पे छंद को क्या करना है, याद रखना है। और इसका उदाहरण क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। क्या होता है, उदाहरण थोड़ा लंबा होता है। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट छंद की। किसकी, नेक्स्ट जो छंद है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो आपके वार्णिक छंद आएंगे, कौन से वर्णिक, यानी जिनमें किन की गिनती करनी है आपको, वर्णों की, किन की, वर्णों की। यानी जो नेक्स्ट छंद आ रहे हैं आपके सामने वो कौन से हैं, वर्णिक। कौन से, वर्णिक। यानी वर्णिक छंद आएगी, उसमें अपने पहला लेते हैं द्रुत विलंबित। कौन सा हो गया, द्रुत विलंबित। कौन सा, द्रुत विलंबित। तो इसमें कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण। कितने होते हैं, 12 वर्ण। अब बात करें वर्णिक छंद, ये कौन सा, वर्णिक। यानी इसमें मात्राओं की गिनती नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, मात्राओं की काउंटिंग नहीं करनी है। इसमें किसकी गिनती करनी है, वर्णों की। तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 12 वर्ण होते हैं। और वो किस प्रकार से होते हैं, न, ब, भ और र, इस हिसाब से। यानी जो गण आएंगे इसमें कौन कौन से गणों का प्रयोग है, न, भ, भ और र। न से क्या हो जाएगा, नगणे, भगणे, भगणे और रगणे। अब नगण की बात करें तो नगण में क्या आएगा, अगर नगण की जैसे सूत्र लिखवाया था, याद करो उसको आपको। यह माता राजबान सलगा, राजबान सलगा। तो न को क्या मानते थे, नस्ल। क्या मानते थे, नस्ल। और इसकी क्या मात्राएं होती थी, 1 1 1। और फिर बात होती है भय, भय को मानते थे हम भानस। क्या, भानस। तो 2 1 1, वही इसी प्रकार भानस हो जाएगा यहाँ पे भी। तो इसकी भी 2 1 1 और ऐसे हो जाएगा राजभा। क्या हो जाएगा, राजभा। यानी रगण की मात्रा क्या होती है, 2 1 2। तो ये मात्राएं हो गई इसकी। तो 1 2 3, 3 2 5 और एक 6 7, 2 9 और 2 11, 2 13, 1 14, 2 16। तो मात्राएं तो 16 हो गई, लेकिन मात्राओं को काउंटिंग इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी आपके कौन सा होना चाहिए, नगण, भगण, भगण, रगण के हिसाब से होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, 12 वर्ण होने चाहिए। तो एक में कितने होते हैं, एक गण में 3 वर्ण होते हैं। गण की परिभाषा देखी थी ना आपने पहले, जो पिछली वाली क्लास हुई थी। तो एक गण में कितने वर्ण होते हैं, 3। तो आपके कितने वर्णों, कितने गण हो गए यहाँ पे, 4 गण। कितने, 4। अब एक गण में 3 होते हैं तो 4 में कितने हो गए, यानी एक गण में आपके 3 वर्ण होते हैं। तो 4 गणों में कितने वर्ण हो गए, 12। तो यानी कि कौन सा हो गया, द्रुत विलंबित। कौन सा, द्रुत विलंबित। कौन सा हो गया, द्रुत विलंबित। तो अब इसका क्या करते हैं, आगे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसमें यही ध्यान रखना आपको कि जो आपके द्रुत विलंबित छंद होता है उसमें 12 वर्ण होते हैं। और किस हिसाब से होते हैं, नभ भरे। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, नभ भरे। क्या, नभ भरे। तो नभ भर से मतलब है आपके नगणे, भगणे, भगणे, रगणे। इस हिसाब से आपके आएगा। तो एक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो चारों गणों में कितने हो जाएंगे, 12 वर्ण हो जाएंगे। यानी आपका द्रुत विलंबित छंद
इस प्रकार से आता है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण देखते हैं? उदाहरण की बात करें इसमें किसके, इसके उदाहरण की बात करते हैं किसके, द्रुत विलंबित। तो द्रुत विलंबित छंद के उदाहरण की बात करते हैं। तो द्रुत विलंबित का उदाहरण आप जाने, प्रबल जो तुम, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें, सुलभ कौन तुम्हें, सुलभ कौन तुम्हें, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, न पदार्थ हो। जैसे ये उदाहरण आ गया आपके सामने, कौन सा, ये वाला उदाहरण आ गया आपके सामने। तो इसमें आपको क्या करना, वर्णों की गिनती करनी है, यानी मात्राओं की काउंटिंग नहीं करनी। किसकी काउंटिंग करनी है, वर्णों की काउंटिंग करनी, यानी कितने वर्ण होने चाहिए, 12 वर्ण। कितने, 12। अब बात करते हैं 12 वर्णों की। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12, यानी 12 वर्ण हो गए। इसमें कितने, 12 वर्ण। अब 12 वर्ण हो गए तो कहने का मतलब है कौन से छंद का उदाहरण हो गया, द्रुत विलंबित। कौन सा, द्रुत विलंबित। अब इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ तक तो मामला क्या सही है, पूरा फिट है, यानी पूरा मामला क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो ये 12 वर्ण तो हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, 12 वर्ण हो गए। अब बात क्या, अपना सूत्र क्या था आपका, देखो इसकी मात्राएं लगाओ आप। 1 1 1 2 1 1 2 1, ये 2 1 और ये 1 और ये हो जाएगा आपके 2। तो आपके सूत्र बताया था मैंने, क्या, कौन सा, नभ भरे। कौन सा, नभ भरे। तो नस्ल, न से क्या था, नस्ल। तो ये नस्ल वाला हो गया ना, नगण। नगण में क्या था, ये मात्राएं आती थी न सैल, यानी सिंगल सिंगल हो गए इन तीनों में। फिर क्या था, भ, भानस। भ से क्या था, भानस। तो भानस में क्या आना चाहिए, 2 1 2 1 1 2 1 1 आ गया। फिर अपने क्या था, फिर भानस, न भ नगण बगण बगण और रगण, और यहाँ पे था राजभा। तो भानस में फिर ये आ गया, राजभा में 2 1 2। तो ये देखो आप, यहाँ तक हो गया नस्ल में 1 1 1, फिर 2 1 1 2 1 1, फिर 2 1 1, ये 2 1 1, फिर 2 1 2 2 1 2। तो इस प्रकार से देखो ये बैठ गया ना शेड्यूल। अब ये का ये शेड्यूल यहाँ पे बैठना चाहिए, कहाँ पे, सेकंड लाइन में भी ये का यही बैठे, यानी तभी तो सिद्ध होगा कि 12 वर्ण इस हिसाब से हैं। ये 12 वर्ण किस हिसाब से होने चाहिए, इस हिसाब से होने चाहिए, यानी नभ भर के हिसाब से होने चाहिए। यानी नभ भर जो आपका गण लिखा है, नगणे बगणे बगणे रगणे, इस हिसाब से लाइन सेट होनी चाहिए, तब जाके आपका कौन सा होगा, द्रुत विलंबित छंद होगा। अब इसमें मात्राएं लगाओ, इसमें ऐसे आनी चाहिए मात्राएं इसमें। अब देख आ रही है ना, छोटा 1 1 1 आ गई, क्लियर। अभी बड़ा है तो इसकी बड़ी हो जाएगी, इसकी छोटी हो जाएगी। अब ये संयुक्त हो गया, इसकी वजह से छोटा होते हुए डबल हो जाएगा, और ये एक ही मात्रा की वजह से डबल हो जाएगा। ये सिंगल है और ये आपका सिंगल है, ये डबल है और ये एक है, ये डबल हो जाएगा। अब देखो आप 3 मिल गया, क्लियर। अब ये मिलना चाहिए 2 1 1 2 1 1, यहाँ तक मिल गया, ये मिल गया। अब फिर 2 1 1 आना चाहिए, तो 2 1 1 ये यहाँ तक मिल गया, देख लो 2 1 1, फिर 2 1 2 ये आ गया आपके 2 1 2। तो ये देखो ये हो गए,
ये इस हिसाब से आपके फिट हो गए ना फिट। एक एक एक, दो एक एक, फिर दो एक एक, और फिर दो एक दो। तो इस हिसाब से आपके सामने आएंगे, तब जाके द्रुत विलंबित छंद क्लियर होगा। यानी आपको इसमें वर्णों की गिनती भी आनी चाहिए और मात्राएं किस हिसाब से आनी चाहिए, नब भर के हिसाब से मात्राएं आनी चाहिए। अगर इस हिसाब से मात्राएं आएगी तो तब जाके आपके क्या होगा, द्रुत विलंबित छंद क्लियर होगा। यानी मात्रिक छंद वर्णिक छंद है और इसमें वर्णों की गिनती इस हिसाब से की जाती है और नब भर के हिसाब से मात्राओं का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। पहले तो वर्ण गिनो, 12 वर्ण होने चाहिए। 12 वर्ण होने के बाद में इस नगण भगण भगण लगण इसके हिसाब से ये सेट होना चाहिए। यानी इस हिसाब से मात्राएं लगाओ। अभी नगण हो गया, ये भगण हो गया, ये भगण हो गया और ये लगण हो गया। इस हिसाब से गण होते हैं इसमें, यानी वर्णों में गणबद्ध होते हैं, यानी गणबद्ध और गणमुक्तक। यानी इसका अगर भेद करें हम तो गणबद्ध और गण मुक्तक है। तो ये गणबद्ध है यानी इसमें गण मौजूद है। तो ये छंद कौन से हो गए, गणबद्ध। कौन से, गणबद्ध छंद। तो ये भी इसमें ध्यान रखने की आपको जरूरत है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। उदाहरणों को नोट करके भी चलना आपको और अच्छे से समझते हुए चलना है। अगर एक बार छंद समझ में आ गए तो जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। अगर एक बार आपके समझ में आ गए तो फिर कभी भी नहीं भूलोगे। अब लास्ट जो आपका छंद है उसके बारे में चर्चा करते हैं। लास्ट आपका हो गया मालिनी। कौन सा है, मालिनी। तो कौन सा हो गया, मालिनी। इसमें वर्ण होते कितने, 15 वर्ण। यानी मालिनी में कितने, उसमें कितने थे, 12 वर्ण और इसमें होते हैं 15 वर्ण। यानी इसमें एक लाइन में कितने आने चाहिए, 15 आने चाहिए। और किस हिसाब से होने चाहिए, उसमें तो होता था आपके नगण बगण भगण और रगण। अब इसमें आएंगे आपके नन में ये न मैं और ये। इस हिसाब से आपके होने चाहिए 3 इसके। अब इसमें एक में 3 होते हैं, यानी एक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो 3 को आप क्या करो, 5 से 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। नगण नगण मगण यगण यगण। तो ये 5 हो गए। 5 के कितने हो गए आपके, टोटल 15 हो गए ना, 15 वर्ण इस हिसाब से। अब बात करें न से, क्या हो जाएगा, नगण यानी नस्ल। क्या हो जाएगा, नस्ल। और फिर न से क्या हो जाएगा, नस्ल। फिर में से क्या हो जाएगा, मातारा। क्या हो जाएगा, मातारा। यानी मगन को किस मात्रा के हिसाब से लगाते हैं, मातारा। और फिर ये हो जाएगा ये से ये माता, ये माता, ये माता। तो अब इनकी मात्राएं जो 15 वर्ण होंगे वो 15 वर्ण किस हिसाब से होने चाहिए, इस हिसाब से होने चाहिए। यानी एक 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 मातारा की 2 2 2 और ये माता की 1 2 2 और फिर ये माता की 1 2 2। तो ये मात्राएं होंगी तब जा कर के आपका क्या होगा, वो छंद मालिनी क्लियर होगा। क्या होगा, तो इसमें कितने वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 15 वर्ण। और 15 वर्ण किस हिसाब से रहेंगे, न मैं ये और ये। अब बात करें इसके किसकी, उदाहरण की बात करें अगर मालिनी के, तो उदाहरण देखते हैं एक बार, उदाहरण से आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो उदाहरण लेते हैं हम इसका, प्रिय पति, प्रिय पति वह मेरा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जल निधि, क्या हो जाएगा, दुख, दुख जल निधि, जुक दल निधि डूबी, का
सहारा, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? प्रिय पति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? तो अब वर्ण गिनना, पहले तो क्या करना आपको, वर्णों की काउंटिंग करनी है। किसकी काउंटिंग करनी है? वर्णों की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15। तो क्लियर हो गया, 15 वर्ण आ गए। उसी प्रकार इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 हो गए। अब क्या करना, आपको मात्राएं लगानी है। और वो मात्राएं किस हिसाब से सेट होनी चाहिए? नगण नगण मगण यगण यगण के। तो पहले मात्राएं लगाओ, फिर आपको मिलान करेंगे देखिए इस हिसाब से मात्राएं आ रही है या नहीं आ रही। जैसे लगा दिया आपने 1 1, ये छोटा 1, ये 2, फिर ये 1 1, ये 2, ये 2, ये 2 1 2 2 1 2 2, ये हो गया। अब इसके लगाओ आप 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 और 2। अब बात करें यहाँ पे तो क्या होनी चाहिए? नस्ल, यानी न से क्या होता है? नस्ल, यानी 3 बनने चाहिए ऐसे। अब ये हो गया, आपके यहाँ ले लो इनको नस्ल, फिर आ जाएगा आपके नस्ल, यानी इनकी हो जाएगी 1 1 1 1 1 1। फिर आपके में से क्या हो जाएगा? मातारा, क्या हो जाएगा? मातारा, इसकी हो जाएगी 2 2 2। फिर आपके ऐसे हो जाएगा यह माता, यह माता में क्या आ जाएगा आपके 1 2 2। फिर ये ऐसे की यह माता, फिर इसमें क्या हो जाएगा 1 2 2। अब इस हिसाब से मात्राएं होनी चाहिए यहाँ पे, तब तो ये छंद क्या है? ठीक है। 1 1 1 आ गया, 2 1 1, क्या हो गया आपके? ये सिंगल आएगा यहाँ पे, देखो छोटी मात्रा है। तो 1 1 1 3 आ गए, और ये 1 1 फिर 3 आ गए। फिर बात करें 3, ये फिर 3 आ गए, डबल ही डबल आ गए ना, 2 बार 1 1 तीनों, फिर ये डबल आ गए तीनों, ये आ गए। और फिर क्या होना चाहिए? 1 छोटा और 2 बड़े। तो 1 छोटा तो ये आ गया, और ये 2 बड़े ये आ गए। फिर 1 छोटा और 2 बड़े, तो ये 1 छोटा और ये 2 बड़े ये आ गए। तो फिक्स हो गया ना इस हिसाब से, यानी इस हिसाब से क्या हो गया? ये सेट होता है, इसीलिए ये कौन सा छंद हो गया? मालिनी छंद। अब आगे इसी प्रकार से आपको इस शेड्यूल से इसको सेट करो। सिंगल होने चाहिए 3 अपने पास, तो 2 तो ये हो गए, और 1 इधर से ले लिया, ये हो गए 3 हो गए। फिर ये 1 1 1 ये 3, फिर ये 3 वाले आ गए, ये हो गए तीनों। अब अपने पास 3 डबल होने चाहिए, कितने? तीनों डबल होने चाहिए। तो 3 डबल यहाँ तक ले लिया हमने, ये ले लिए, तीनों डबल आ गए। अब 1 छोटा और 2 डबल होने चाहिए, ये आ गए 1 छोटा और 2 डबल आ गए। फिर 1 छोटा और 2 डबल होने चाहिए, फिर ये 1 छोटा और 2 डबल आ गए। तो कहने का मतलब यही है कि द्रुत विलंबित और मालिनी छंद में आपको पहले वर्णों की गिनती करनी है, और फिर जो इनके गणों के जो सूत्र है ना, गणों वाला सूत्र, इसके हिसाब से मात्राएं क्या करनी है? सेट करनी है। जैसे मान लो आपके इसमें द्रुत विलंबित में कितने हो गए? 12 वर्ण है। अब 12 वर्ण हो गए तो 12 वर्ण गिनो पहले, फिर आपकी शर्त क्या होगी? ठीक है यार 12 वर्ण तो आ रहे हैं, हो सकता है ये कौन सा हो सकता है? द्रुत विलंबित हो सकता है, लेकिन कब होगा पूरी तरह से द्रुत विलंबित? उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? नभ भर, यानी नभ भर के हिसाब से नगण बगण बगण और रगण के हिसाब से मात्राएं आएगी, तब जाके वो क्या होगा? द्रुत विलंबित होगा। उसी प्रकार मालिनी में कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण। कितने होते हैं? 15। तो 15 वर्ण किस हिसाब से होने चाहिए? नगण नगण मगण यगण यगण, इस हिसाब से मात्राएं होनी चाहिए। अगर इस हिसाब से मात्राएं नहीं है तो फिर 15 वर्ण होने की वजह से भी अगर कितने ही 15 वर्ण हो, फिर वो क्या नहीं होगा? मालिनी छंद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मालिनी छंद नहीं होगा। तो आपके छंदों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, यानी जो आपके सिलेबस में थे वो सारे छंद क्या हो गए? कंप्लीट
हो गए। अब नेक्स्ट जो भी आपके आएगा निबंध वाली बुक है। अब निबंधों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, निबंधों के बारे में। यानी आपका जो काव्य शास्त्र वाला टॉपिक था वो क्या हो गया, लगभग पूरा समाप्त हो गया। यानी काव्य शास्त्र का जो टॉपिक है आपके फाइनल में, तो उसमें हमने अलंकार पढ़ लिए, रस पढ़ लिया, गुण पढ़ लिए, शब्द शक्तियाँ पढ़ ली और अपने छंद पढ़ लिए। यानी जो 5 टॉपिक थे, पांचों टॉपिकों को हमने क्या कर लिया, अच्छे से समझते हुए कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट आपकी कल क्लास आएगी, उसके जो क्लास आएगी नेक्स्ट अपनी कल है, तो उसमें क्या करेंगे, जो काव्य शास्त्र का टॉपिक है आपका, किसका, काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र में जो 5 टॉपिक पढ़े थे हमने, 5 बिंदु पढ़े थे इसमें, रस, छंद, अलंकार, गुण और शब्द शक्ति। तो पांचों के बारे में कल शॉर्ट में एक बार रिवीजन करेंगे। यानी एक क्लास में पांचों के बारे में नॉर्मली क्या करेंगे, उनको सबको रिवाइज करेंगे। तो फिर कल अपने क्या करते हैं, काव्य शास्त्र को एक सामान्य परिचय के तौर पर, एक रिवीजन के तौर पर क्या कर देंगे, कल समाप्त कर देंगे। क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। यानी काव्य शास्त्र का क्या करेंगे, पूरे का ही एक बार रिवीजन करेंगे। फिर अपना काव्य शास्त्र क्या हो जाएगा, कंप्लीट पूरी तरह से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे जो भी आपके नेक्स्ट बुक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।